हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो 2021 में बना और जिसको बनाने का उद्देश्य सरकार को ये बताया गया कि हम चाहते हैं कि नौजवानों को समान काम, समान वेतन, प्राइवेट ठेकेदारों से छुटकारा और अच्छी सुविधाएं देने के लिए बनाया गया। 2022 से उसने काम शुरू किया और सरकार ने 2024 का जो संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र में भी बड़ी भारी इस बात की वाहवाही लूटने की कोशिश की गई कि हमने 1,20,000 आउटसोर्स और अपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को पक्का किया, उनको सारी सहायता दी गई जो कर्मचारियों को मिलती है। लेकिन हकीकत कुछ और है। सच्चाई ये है साथियों कि ये कोई नियुक्ति देने वाला विभाग नहीं बना, बल्कि डिप्लॉयमेंट सेंटर रखा गया। जो देते हैं उसको डिप्लॉयमेंट लेटर कहते हैं। और इसका अंदर आपने देखा होगा कि इसके बनने के बाद इसमें रजिस्ट्रेशन जो हुआ वो हुआ फरवरी 26 तक 14,63,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया और उसमें से 1,13,000 कर्मचारियों को इन लोगों ने तैनात किया। और उसमें से आपको आश्चर्य होगा 97,051 97,051 पुराने कर्मचारियों को डिप्लॉय किया गया और फ्रेश जो अपॉइंटमेंट थी वो 16,863 थी, 16,863 यानी 1.15%। और उसके बाद देखिए आप 24 में 7,367, तो 25 में केवल 1,034 और 26 में मात्र 66 ये डिप्लॉयमेंट किया गया। तो कुल मिलाकर, और इसमें ज़्यादातर संख्या जो है पब्लिक हेल्थ कर्मचारी है 14,000 के लगभग, शिक्षा विभाग में है 9500 के आसपास, और उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 12,000 से ज़्यादा। तो कुल मिलाकर के कहने का अर्थ ये है कि इनका जो था विभाग जो बनाया गया था, इस सही मायने में उससे पूरी तरह हटके काम किया गया। कोई इसमें कार्रवाई किसी प्रकार का ऐसा नहीं हुआ कि कोई ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया हो, बल्कि ये 1% जो है सर्विस चार्ज के रूप में और उनसे वसूल किया गया। जो उनको तनख्वाह मिलती है उसमें से 1% वसूल करते हैं ये लोग सर्विस चार्ज के रूप में। और इसकी सीमा रखी उम्र की 18 से 42 वर्ष की, 42, यानी कि जो मेन जब एक बच्चे का जवानी का समय होता है वो आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कर दिया, उसको परमानेंट करना नहीं है। हर साल उसको आपको रिन्यू कराना पड़ेगा और काम उनसे लिया जा रहा है बराबर के, जो परमानेंट कर्मचारी है उनके बराबर काम लेते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे है, टर्मिनेशन की तलवार उनके लटकती रहती है। तो ये मुख्य मुद्दा था जिसके लिए हम लोग चाहते थे आपसे बातचीत करें और उनको कोई HRA, TADA, दुर्घटना बीमा, पेंशन लाभ जैसी कोई सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती। तो इसलिए ये जरूरी था। कांग्रेस पार्टी आप जानते हैं हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल है। हमने पहले भी घोषित किया था कि 19 तारीख को पंचकुला में सेक्टर 6 में जो HKRN का कार्यालय भी है प्रिंटिंग प्रेस के पास में, वहाँ पार्टी की तरफ से एक धरने देने का कार्यक्रम बनाया गया है। और बल्कि मैं कहता हूँ जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने छात्रों की पक्ष के अंदर छात्रों की गूंज के नाम से जो कार्यक्रम किया पूरे देश में चल रहा है, उसी तरह से हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने युवाओं की गूंज के नाम से, जो नौजवान सर्विस के लिए बेचारे दर दर भटक रहे थे, परेशान हैं, आपने उनको अपनी तरफ से ऑफर भी दिया लेकिन किसी को फायदा नहीं कर पाए, तो युवाओं की गूंज के नाम से कार्यक्रम हमने रखा है। तो इसमें सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधायक, सांसद और हमारे जिला अध्यक्ष साहिबान सभी लोग इसमें भाग लेंगे। तो मुख्य रूप से हम चाहते हैं कि प्रेस के साथियों का भी इसमें पूरी तरह से सहयोग रहे। और जो हमारी मुख्य मांग है कांग्रेस की, वो मांग ये है कि तो ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर HKRN को स्थायी रोजगार, कर्मचारी कल्याण व सामाजिक सुरक्षा का संस्थान बनाया जाए। दूसरा, कर्मचारियों को डिप्लॉयमेंट मैन पावर की जगह स्थायी अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए, परमानेंट लेटर उनको मिले
ताकि एनुअल कॉन्ट्रैक्ट जो है इसके सिस्टम खत्म हो सके। इसी तरह से स्थायी रोजगार का सिद्धांत लागू कर स्थायी पद बनाए जाएं। जब हमारे पास पोस्ट अप्रूव्ड है तो फिर जरूरत क्या है, जब काम पूरा ले रहे हैं तो आप परमानेंट एम्प्लॉइज भर्ती करें। और एक ये भी हमारी मांग है कांग्रेस की कि सरकार ये सार्वजनिक करे कि 2022 से जब से काम करना विधिवत शुरू हुआ है कि अब तक 1% सर्विस चार्ज के विभाग अनुसार कितनी राशि आपको प्राप्त हुई और कहाँ वो आपने खर्च की। ये भी हमारी कांग्रेस की मांग है। आगे हम चाहते हैं कि पुराने कर्मचारियों को पार्ट टाइम करने की नौकरी न बताया जाए। फ्रेश भर्ती में आई भारी गिरावट पर जवाब दिया जाए। समयबद्ध रिक्रूटमेंट कैलेंडर बने और मेरिट वेटिंग लिस्ट स्टेटस ऑनलाइन दिखना चाहिए कि भाई किसका कहाँ स्थिति क्या है, कब उसका नंबर पड़ेगा, जिसने अप्लाई किया है, क्या स्टेटस है, क्या तरीका है आपका करने के बावजूद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।